बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ आने के बाद रियल गदीर का मज़ा आया। जिस अंदाज से ये शमशीर हैदरी के अराकीन ने इस कैसर बाग को दुल्हन बना दिया, इतनी शानदार तरीक़े से ये जश्न का इन्होंने एहतमाम किया है। अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और मरहूम सज्जाद नामदार के दर्जात को बुलंद करे। गदीर को ऐसा ही बनाना चाहता। जश्न गदीर ये एक दिन का जश्न नहीं था, वो ज़िंदगी तमाम गदीर का जश्न बनाना है। गदीर से हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी गदीर है। गदीर अगर न हो तो इस्लाम में कुछ नहीं है। आज जो तो गदीर दोस्तों, असल जश्न गदीर जो है वो एहसानात अबू तालिब का जश्न है। जो जनाब अबू तालिब ने एहसान किया इस्लाम पे, उनके वो एहसानात का जश्न है। तो गदीर ऐसा सेलिब्रेट करो जैसे गदीर को सेलिब्रेट करने का हक है। इसलिए क्या जो कुछ हमको मिला है गदीर से मिला है। विलायत अली अफजल तरीन इबादत, सारी इबादतें एक तरफ है और विलायत अली एक तरफ है। तो ये सोच के, लेकिन गदीर के कई मैसेजेस है। आप जानते हैं कि मेरी कोई तकरीर बगैर पैगाम के नहीं होती। मैं गदीर और मुबाहला 30-35 मिनट तकरीर करूंगा, लेकिन एक जो मुकम्मल मैसेज होगा गदीर और मुबाहले का, कि हम सिर्फ गदीर सेलिब्रेट करना या गदीर से कुछ लेना भी, गदीर से हमको कोई चीज़ को हासिल करना, गदीर को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना। ये मेरे 3 मैसेजेस हो गए कि क्या व्हाट वी हैव टू टेक फ्रॉम गदीर। गदीर एक मामूली दिन का एक दोपहर का पैगाम नहीं था, ये दोपहर का ऐलान नहीं था, बल्कि गदीर इस्लाम को कंप्लीट करने का नाम गदीर है। जिस आए मुबारका से मैंने अपनी तकरीर का आगाज़ किया, ये एक बड़ी अजीब आयत, 6500 के करीब आयतें। कहीं भी अल्लाह ने कोई आयत का हुक्म दिया तो उसका कोई ना कोई तस्करा किया, तफसील सुनाई, लेकिन इस आयत में कोई तफसील नहीं है, कोई तस्करा नहीं है, सिर्फ इशारा कि हमने जो पैगाम दिया था वो पहुंचाओ। विलायत अली इतनी इंपॉर्टेंट थी कि पूरा कुरान तो अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए नाजिल फरमाया, मगर इस ऐलान की तबलीग के लिए रसूल को खुद मकाम ख्वाब कौसैन बुलाकर राज हुक्म दिया। और क्या हुक्म दिया कि हम जब बताएंगे तो इशारा करेंगे तो उस वक्त तुमको ऐलान करना है। दोस्तों, ये अजीब मौला की विलायत है। विलायत एक कंप्लीट रिलीजन का नाम है, कंप्लीट दीन का नाम है। माइनस विलायत कुछ नहीं है दीन में, इस्लाम में कुछ नहीं है। अगर इमाम अली की विलायत को कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो ख़त्म हो जाता। उस वक्त अगर 10 हिजरी 18 ज़िलहिज को ये ऐलान नहीं होता, ये ऐलान नहीं होता तो इस्लाम ख़त्म हो जाता। आज जो आम तौर पे मुसलमान बोलते हैं कि ऐलान नहीं हुआ, वाज़े तौर पे ऐलान नहीं हुआ, इसीलिए हम जाकर हमने रसूल के बाद खलीफा बनाया। आप सोचो कि रसूल का खलीफा मुसलमानों ने बनाया, जबकि कुरान अल्लाह कह रहा है जब पहला खलीफा बना तो अल्लाह ने क्या कहा था, इन्नी जाइलुन लिल अर्ज़ खलीफा, के मैं ज़मीन पे खलीफा बनाना चाहता था। फिर अर्ज़ खलीफा अल्लाह ने नबी आदम को बनाया। उसके बाद 2 बेटे हुए, हाबिल और खाबिल। जब हाबिल को आदम ने अपना सक्सेसर, अपना वारिस बनाया, तो खाबिल ने आकर, शैतान ने उसे कहा कि जाकर अपने बाप से पूछो कि तुम बड़े भाई हो, तुम्हारा यह हक है कि तुम बनाओ। तो
वो आया और आकर उसने जनाब आदम से कहा कि ये हक तो मेरा है, मुझे बनना था आपका वारिस। तो आदम ने क्या कहा? आदम ने कहा कि मैंने नहीं बनाया, खुदा ने बनाया। मैंने नहीं बनाया, खुदा ने बनाया। उसके बाद वो दो नजर हुई, नजर के बाद हाबिल की नजर कबूल हुई, काबिल की नजर कबूल नहीं हुई। तो पहला जो नबी था उसका वारिस अल्लाह बनाए, और जो आदम का फख्र है, फख्रे आदम है, जो सारे अंबियाओं का सरदार है, उसका वारिस उम्मत बनाएगी। इसलिए कि उम्मत ने जो बनाकर वाक़े गदीर को भुलाने की कोशिश की, और वाक़े गदीर किसी को भुलाने से नहीं होता। आठवें इमाम इमाम अली रज़ा गरीबुल गुरबा, गरीब इमाम जब अज़ादारी करते थे तो लोगों ने आगे कहा कि मौला आप इतनी अज़ादारी क्यों करते? तो इमाम का जुमला था, इमाम ने कहा तुमने गदीर को भुला दिया, अब हम करबला को भुलाने नहीं देंगे। तो इमाम ने वो हर मासूम ने, आज अगर मेरा मौला पर्दे में गया, करबला का वाकया हुआ, तो सिर्फ मुसलमानों ने गदीर को नहीं माना। गदीर को नहीं मानने की वजह से आज पूरा इस्लाम का नक्शा बदल गया, तमाम नक्शा बदल गया। तो गदीर है क्या? गदीर एक मैदान का नाम है जो मक्के से 150 या 200 किलोमीटर के ऊपर आज भी वो जगह है। अगर कोई उम्रे पे जाता है, जद्दा से एहराम बांधता है, तो एक जगह का नाम है जौफा। जौफा जो है वही मैदान गदीर है आज भी। और खुम जो है एक कुएं का नाम, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री बता रहा आपको। खुम एक कुएं का नाम था, जो वहां पर खुम एक कुआं मौजूद था, और गदीर का मैदान मक्के से 150 किलोमीटर के दूर पे था। तो जितने लोग हज पे आते आज भी उस जमाने में, तो ये पूरा लोग उस गदीर तक जाते थे जौफा। वहां पे एक राउंड अबाउट था, चौरस्ता था, वहां से 4 रास्ते निकलते थे। यमन को रास्ता जा रहा, ताइफ को रास्ता जा रहा, मुख्तलिफ जगहों पे रास्ते। तो पूरे लोग वहां तक तो साथ रहते थे। तो इसीलिए अल्लाह ने भी अजीब एहतमाम किया कि जब हज हुआ, जो मिनिमम रिवायतें हैं वो 80,000 की, 1,20,000 की भी रिवायतें। 120,000 मुसलमान जब चला वहां से, तो वो जौफा उस जगह पे पहुंचा जो आज भी वो जगह मौजूद है, जो जद्दा का मीकात है। जद्दा की जो मीकात है उसका नाम है जौफा, और मदीने से जो मीकात है उसका नाम है मस्जिद शजरा। तो बहरहाल, तो जौफा पे जब ये पहुंचा तो कई लोग आगे बढ़े, इसलिए कि वहां से मुख्तलिफ काफिले मुख्तलिफ जगहों पर जाते थे। तो वहां पहुंचा तो उस वक्त ये आयत आई कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालत वल्लाहु यासुमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। ये मशहूर गदीर की आयत आई। वहां पे अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और ये हुक्म दिया कि ऐ मेरे हबीब, उस पैगाम को पहुंचा दो कि जिसका हमने आपको हुक्म दिया। एक सलावत पढ़ लें बावाज़े बुलंद। जब पहुंचा तो उस वक्त रसूल ने एक बड़ा, देखिए मैं पूरा डिटेल में वाक़या नहीं पढ़ा, आपके दिलों पे नक्शे कल हजर की तरह वो मौजूद है। मैं सिर्फ एक डिटेल बता रहा कि हुआ क्या, तफसील में नहीं जाऊंगा। वाक़या गदीर हर मोमिन जानता है कि वाक़या गदीर क्या है। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने लोगों को जो आगे चले गए थे उनको बुलवाया, जो पीछे थे उनका इंतजार किया। एक बात तो समझ में आई, ना अली के कोई आगे जा सकता ना कोई पीछे जा सकता। इमाम अली की हद तक इंसान को पहुंचना है, वहां तक पहुंचना, अली तक पहुंचना है। बहरहाल रसूल ने एहतमाम किया, पूरा मजमा जब बैठ गया और अजीब ऐलान ये किया कि सलमान और अबू ज़र से कहा कि ये कह के पुकारो हय्या अला खैरिल अमल। हय्या अला खैरिल अमल जो एक सुपरलेटिव डिग्री है कि खैर अमल, इससे बड़ा कोई अमल खैर है ही नहीं। तो बात समझ में आ गई कि विलायत अली सबसे बड़ा अमल खैर है। जब मजमा जमा हो गया तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा कि मिंबर ले, मुझे मिंबर चाहिए। अजीब बात कि पूरी रसूल की 23 बरस की जिंदगी में ऐसे कई मौके आए कि जहां रसूल ने खड़े रहकर भी खुतबे दिए, खड़े रहकर भी अनाउंसमेंट्स किए, खड़े रहकर भी ऑर्डर्स किए, लेकिन ये पहला मौका था पूरी जिंदगी में कि रसूल ने मजमे से डिमांड किया कि मुझे मिंबर चाहिए। क्यों डिमांड किया? खड़े रहकर भी खुतबा दे सकते थे, वहां पत्थर थे, पत्थर पर खड़े रहकर भी खुतबा दे सकते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने मिंबर मांग के हमेशा के लिए उन लोगों की जबानों को बंद कर दिया कि जो ये कहते, अगर रसूल खड़े रहकर मिंबर अनाउंस करते तो लोग कहते कि अली का जिक्र मिंबर पे होने की जरूरत नहीं है। अब रसूल ने बताया कि जिक्र अली जब भी होगा, जहां मैं मिंबर पे खड़े रहता हूं, अली का भी जिक्र होगा।
मिंबर बनवाया और कजावों का मिंबर बनवाया। कजावा आज की जबान में बोलूं जो सीट होती, क्रेडल जिसको इंग्लिश में बोलते, हर ऊंट से निकलवाया, उसके बगैर कोई जाता भी नहीं, सीट का होना लाजिम है, सबके उतरवाए। उसके पीछे भी एक रीजन था। उसके बाद जो दरख्त थे, ट्रीज थे उस मैदान में, उस मैदान के ट्रीज को साफ करवाया। जितने कांटे थे छोटे छोटे जमीन के ऊपर, उनको साफ करवाया कि अब जिक्र अली होने वाला है, कांटों का क्या काम नहीं, वो हटवाया। मुसलमान हज करके आए थे, सबके सर शेव थे बिल्कुल, तो और उनके सर के ऊपर गतरा था, जो अरबी गतरा पहनते हैं वो गतरा था। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये गतरा पूरा उतार दो। इन्हें सबके सर चमक रहे थे धूप से, गतरे उतरवाए, झाड़ों को कटवाया, पैरों से जूते उतरवाए। 3 काम किए खुतबा इरशाद फरमाने से पहले। क्यों किया ये 3 काम? झाड़ों को क्यों कटवाया? इसीलिए कटवाया कि कोई बाद में ये नहीं कहे कि थके हुए थे, साया था, सो गए। सर से गतरे इसलिए उतरवाए कि सर पे धूप रहेगी तो याद भी रहेगा। नीचे से जूते इसलिए उतरवाए कि पैर जलेंगे, जिक्र अली याद रहेगा। उतरवा के सबको बिठाया, बिठा के मिंबर पे आए। तवील तरीन खुतबा, जैसे अभी नैयर भाई ने कहा कि ये खुतबा मैं तो हमेशा पूरे यूथ को दुनिया में, अभी जोहान्सबर्ग में मैं था, गदीर में, तो मैंने वहां पे भी बोला था। उसके बाद लोगों ने इंटरनेट से निकाल के इस खुतबे को पढ़ा। मेरी रिक्वेस्ट है खैसरबाग के इस मोमिनीन को, और जो मेरी तकरीर सुन रहा बाद में यूट्यूब पे सुने, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि हर लड़का लड़की को गदीर के इस खुतबे को पढ़ना चाहिए। अब तो इंग्लिश में भी आ गया आराम से, और सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल करो और ये खुतबे को निकालो और ये खुतबा पढ़ो। एटलीस्ट 2 पेज 3 पेज डेली पढ़ो। यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। जैसा गदीर में इस्लाम की तकदीर बदली, तुम्हारी भी तकदीर बदलेगी अगर तुम ये खुतबा रसूल पढ़ोगे। अल्लाह के रसूल का स्टाइल बदल गया इस खुतबे में। अल्लाह का रसूल कभी भी पूरी जिंदगी, अल्लाह के रसूल ने कभी अपनी एहसानात को नहीं गिनाया, जबकि पूरी अल्लाह के रसूल के इतने एहसानात हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो रसूल ने हमारे ऊपर एहसान किया। हम जहालतों में थे, रसूल ने हमको इल्म दिया। हम जुल्मात में थे, नूर अता किया। हम बुत परस्ती लोग कर रहे थे, जहन्नम के दरवाजों पे खड़े हुए थे, रसूल ने उनको सिरात मुस्तकीम बताया। वो रसूल के जो सर से लेकर पैर तक हमारे ऊपर एहसान है, उस रसूल ने पूरी जिंदगी 23 बरस कभी भी अपने एहसानात का जिक्र नहीं किया। लेकिन गदीर एक ऐसी जगह है कि जहां कहा कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, इसलिए कि बताना चाहते थे कि सारे एहसानात से जो सबसे बड़ा एहसान है अब वो तुम्हें देने वाला हूं। विलायत अली का एहसानात को बता। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है यूथ के साथ कि खुतबा गदीर पढ़ो, खुतबा गदीर पढ़ो, तुम्हारी मेमोरी शार्प होगी, दिमाग तेज होगा। क्यों? जैसा हुक्म है कुरान पढ़ने से मेमोरी शार्प होती है, वो अल्लाह का कलाम है, ये उसके रसूल का कलाम है। नहजुल बलागा का रोज 1 पेज और कुरान का रोज 1 पेज पढ़ो, तुम्हारी मेमोरी शार्प हो जाएगी। वो स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स लिख रहे, जो ये चाहते हैं कि उनकी मेमोरी शार्प रहे, खुतबा गदीर पढ़ के देखो। ये इग्नोर मत करो दोस्तों, दुश्मन पढ़ रहा, ये तो हमारा खुतबा है, हमारे लिए इमाम अली के शान में पूरा खुतबा मुसलसल रसूल एक्सटेम्पर बोलता रहा, एक्सटेम्पर बोलता रहा कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। पूरे 23 बरस की जिंदगी का निचोड़ है रसूलुल्लाह का खुतबा गदीर। हर शिया को पढ़ना चाहिए। आप पढ़ो, उसके बाद आप खुद मुझे दुआ देंगे कि क्या चीज थी जो अब तक हम भूले हुए थे। अपनी अपनी जबान में पढ़ो, अरबी में मत पढ़ो, फारसी में मत पढ़ो, अपनी लैंग्वेज में पढ़ो। देन यू विल रियलाइज के व्हाट अल्लाह का रसूल इज सेइंग। खुतबा पढ़ने के बाद मेरी तरफ देखे, इमाम अली को खरीब बुला, मौला मेरा खरीब था, और अल्लाह का रसूल का बिल्कुल लास्ट डेज है, वो 63 इयर्स की लाइफ हो चुकी, आखिरी अय्याम है, बिल्कुल ऑलमोस्ट 63 इयर्स के थे रसूल। इमाम अली को खरीब बुलाया, खरीब बुला के जब बिल्कुल करीब आ गए तो झुके, राइट साइड पे ऐसा झुके, झुके अली को सामने किया, अपने सामने, उसका पीछे से उठाना शुरू किया। उठाया क्यों? ये बता देते थे, ये कह करके देखो यही अली है। उठा के बताया कि बाद में दूर वाले ये नहीं बोलना कि हम नहीं जानते थे कौन है अली।
ऐसा उठाना शुरू किया, इस तरह उठाते 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 इतना उठाया कि अली को सामने कर दिया, अपने आप को छुपा लिया। बताना भी यही चाह रहे थे कि अब मैं छुपने वाला हूं, ये मेरे साथ तुम्हारे सामने रहेगा। कंप्लीट उठा के चारों तरफ मुड़े रसूल, पूरे मजमे को बताया, बता के कहा कि मन कुन तो मौला हो फहज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला हूं अली उसी का मौला। देखो दोस्तों, एक बात और मैं यहां बोलूं, फे, लफ्ज़ फे, गौर से सुनो, फे जो है अरबी में दो सेंटेंसेस को मिलाता है। दो हुरूफ के बीच में अगर फे आ जाए तो फिर सारी दीवारें टूट जाती, बिला फसल हो जाती। जैसे कुन फे कुन, अल्लाह इरादा करता फौरन हो जाता। फे हमेशा सेंटेंसेस को मिलाता है अरबी में। रसूल ने यहां कोई और जुमला नहीं कहा, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला कहा कि अब मेरे बाद कोई और नहीं हो सकता, बिला फसल अली होगा। अली को बिला फसल माना। अब यहां पे मुझे एक बात याद आई, शेख मुफीद की, गौर से सुनो। शेख मुफीद हमारे मरजयत का एक अजीम तरीन मरजा, अजीम तरीन मरजा। ये वो मरजा है कि जिसके शागिर्द सैयद रजी, सैयद मुर्तजा, नहजुल बलागा को जिसने कंपाइल किया सैयद रजी, उनके उस्ताद सैयद मुर्तजा, जिनको इमाम अली ने अलमुल हुदा कहा। अजीब इंटरेस्टिंग 2 मिनट का वाक़या गदीर का, मन कुन तो मौला फहज़ा अली मौला पे सुन ले कि आपको अंदाजा होगा कि क्या गदीर है क्या। तो शेख मुफीद काज़िमैन में, अल्लाह हमको काज़िमैन की ज़ियारत नसीब करे, आज भी 7वें इमाम की जो ज़रिए मुबारक है उससे 10 कदम के ऊपर, यानी यहां पे अगर जरी है तो यहां इतने करीब आज भी वो दफन है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी। मैंने इनकी पूरी तारीख पढ़ी, मरजयत की तारीख में इनका मैंने डिटेल के साथ जिक्र किया। वो शेख मुफीद का जमाना 18, प्लीज गौर से सुनो, 18 ईयर्स के थे, सिर्फ 18। मैं ये वाकया सिर्फ इसलिए पढ़ रहा कि गदीर से रिलेटेड है और बॉम्बे के यूथ को पता चलना चाहिए कि हाउ टू लिव इन बॉम्बे। वक्त पड़ा तो तुम कितने प्रिपेयर होना कि दुश्मन के हर हमले पर विलायत अली को प्रोटेक्ट करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ जबान की नोक से बोलना काफी नहीं है कि मैं मौला को बहुत चाहता हूं। तुम कितना अपनी जिंदगी में अली की मोहब्बत को, अली की विलायत को प्रोटेक्ट कर रहे, वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो प्रोपोगेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ इमाम अली, ये हर शिया की जिम्मेदारी है। गदीर का ये नहीं कि 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे का जश्न करे और घर को जाके अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारे। हर साल गदीर आती, ये साल गदीर में तुमने किया क्या, ये साल इमाम अली को क्या तोहफा दिया, ये साल तुमने इमाम अली की कौन सी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, यह है गदीर। इमाम अली को तोहफा क्या दिया। गदीर का इतना बड़ा दिन, इतना अजीम दिन गुजर गया, लेकिन हमने सीखा क्या गदीर से? व्हाट वी हैव लर्न। अब सुनो, शेख मुफीद 18 साल का सिन है, सिर्फ 18 ईयर्स। गौर से सुने, 18 साल का सिन, बगदाद आते हैं ये हमारे दीनी मदरसे में आए बगदाद में। फर्स्ट डे गुजारा, पहला दिन। अपने गौर से सुने कि उस्ताद से पूछा कि ये बताइए कि यहाँ पे मुसलमानों का सबसे बड़ा मदरसा कौन सा है। तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बगदादी मुसलमानों का एक अहले सुन्नत का बहुत बड़ा आलिम था, उसका मदरसा था जब 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। ये मैं बात कर रहा 1000 साल पुरानी बात है, 4वीं हिजरी 4th सेंचुरी शेख मुफीद का पीरियड है। इन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बगदादी सबसे बड़ा यहाँ का मुतकल्लिम, सबसे बड़ा आलिम मुसलमानों का, उसका मदरसा है और 10,000 स्टूडेंट्स उसके पास पढ़ते हैं। तो शेख मुफीद, इनका असल नाम है मोहम्मद इब्ने नौमान। ये वो पर्सनालिटीज हैं कि जिनका नाम आप नमाज शब में लेना, इनका एहसान है शियत के ऊपर। ये 4वीं सदी का मुजद्दिद कि जिसने शियत को नई जिंदगी दी, लाइफ दी। तो शेख मुफीद 18 साल का सिन अपने उस्ताद से कहते हैं कि क्या मैं जाके उसके मदरसे में कुछ सीखूं। उन्होंने कहा बेहतर जाओ। अजीब बात यह है कि हमारा आलिम सिर्फ अपने फिक्र पे उबूर नहीं, बल्कि मुसलमानों की चारों फिक्र के उबूर था हमारे आलिम को। तो ये गए, ये कहते हैं कि मैं पहला दिन था, मैं गया उसके मदरसे में, 6-7 हज़ार लड़के बैठ के
तालीम हासिल कर रहे। कहा मुझे जगह नहीं मिली, बिल्कुल मैं दूर बैठा रहा। कहते हैं कि शाम तक आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके तख्त के करीब चला गया, बिल्कुल करीब चला गया, और मैं बैठ के उसका दर्स सुन रहा था। पहला दिन था, वो दर्स दे रहा था, मैं सुन रहा था। कहता है कि थोड़ी देर के बाद इस अब्दुल्ला बगदादी का गुलाम दरवाजे पे आया और उसने आके पुकार के अब्दुल्ला बगदादी से कहा कि शेख, एक शख्स आया है, एक आदमी आया है बसरे से, और वो आपसे बात करना चाहता है। तो अब्दुल्ला बगदादी ने कहा कि वो आने वाला कौन है, आलिम है या जाहिल है? तो उस गुलाम ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो आलिम है या जाहिल। तो अब्दुल्ला बगदादी ने कहा उसको अंदर भेज दे। वो बसरे वाला अंदर आया। शेख मुफीद का पहला दिन, प्लीज गौर से सुनो, पहला दिन बैठे हुए हैं इनकी दर्स में, अब्दुल्ला बगदादी बैठा हुआ दर्स दे रहा, शेख नीचे इसी तरह तख्त के नीचे। शेख कहते हैं वो बसरे वाला आया और आकर इस जो अब्दुल्ला बगदादी था इससे कहा कि मेरा एक सवाल है। उसने पूछा क्या सवाल है? कहा मेरा सवाल यह है कि वाक़े गदीर और वाक़े गार में फर्क क्या है? गौर से सुनो, वाक़े गदीर और वाक़े गार में फर्क क्या है? तो ये अब्दुल्ला बगदादी जो उस वक्त अरब का सबसे बड़ा मुतकल्लिम, सबसे बड़ा आलिम मुसलमानों का, कहता है वाक़े गदीर एक वाक़या हुआ, रसूल ने अली को मौला कहा, मौला के 1000 माने और पता नहीं क्या कहा। रिवायत है कि रसूल ने अली को मौला कहा था गदीर में, मौला के कई माने। उसके बाद कहता है वाक़े गार, समझ रहे गार कैफ का वाक़या, का वाक़े गार तो हकीकत है, लोगों ने उनको जाते देखा। उसके बाद ये अब्दुल्ला बगदादी कहता है उस बसरे वाले से एक चीज याद रखो, जो आंखों देखी बात है और जो कानों सुनी बात है। कानों सुनी बात यह है कि रसूल ने अली को गदीर में मौला कहा, आंखों देखी बात यह है कि ये लोग ये रसूल के साथ गार में गए। तो जो आंखों देखी बात है उसका मकाम ज्यादा है, कानों सुनी बात का मकाम कम है। बस ये कहना था शेख मुफीद 18 साल का सिन, ये अली वाला ऐसा होता। पहला दिन मोहम्मद इब्ने नोमान इनका नाम, खड़े हो गए कहा शेख मेरा एक सवाल है, आप जवाब देंगे? वो जानते ही नहीं था शेख को, यंग बॉय। उसने पूछा, उसने कहा दाढ़ी भी नहीं आई थी बराबर। उसने कहा कि अब्दुल्ला बगदादी ने शेख मुफीद से कहा कि अच्छा पूछो क्या पूछना चाहते। तो शेख मुफीद ने कहा शेख ये बताइए कि आप इमाम अली को क्या मानते हैं? ये इमाम अली तो मैं कह रहा हूं, उन्होंने इमाम अली नहीं कहा, उन्होंने हजरत अली कहा कि आप इमाम अली को क्या मानते हैं? तो कहा मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं। प्लीज गौर से सुनो, चौथे खलीफा हैं, मुसलमानों ने उनके हाथ पे बैयत की है, हम उनको चौथा खलीफा मानते हैं। तो शेख मुफीद ने उससे पूछा कि अगर कोई खलीफा बरहक के खिलाफ मैदान में आए तो उसके बारे में क्या ख्याल है? गौर से सुनो यार, अगर कोई खलीफा बरहक के खिलाफ मैदान में आए तो उसके बारे में क्या ख्याल है? तो अब्दुल्ला बगदादी ने पूरे मजमे में कहा कि मैदान में अगर खलीफा के खिलाफ कोई आए तो वो फासिक है, फाजिर है। कहा एक मिनट रुक के कहने लगा नहीं, उन्होंने माफी मांग ली थी, प्लीज उन्होंने माफी मांग ली थी। जैसे ही उसने कहा माफी मांगी, शेख मुफीद ने पलटकर उससे कहा कि मैदान में आना आंखों देखी बात है, माफी का मांगना कानों सुनी बात है। और अभी आपने कहा आंखों देखी बात का मकाम ज्यादा है, कानों सुनी बात का मकाम कम है। एक लम्हे के लिए जो इतना बड़ा मुतकल्लिम था सटपटाया। यही तो कहते हैं कि अली वाला जाहिल नहीं होता। हमेशा याद रखो, इमाम अली को समझना है तो जहालतों में अली समझ में नहीं आता, इल्म से समझ में आता। तो वो चौंका कि ये 18 साल का लड़का इतना बड़ा मुझे जवाब का काबिल नहीं रखा। उसने पूछा तुम कौन हो? तो इन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद इब्ने नोमान हूं। कहा किसके शागिर्द हो? इन्होंने अपने उस्ताद का नाम लिया। उसने खत लिखा, खत लिख के कहा जाके अपने उस्ताद को दे दो। ये शाम में मदरसे को आए, आके खत दिया।
उस्ताद ने खत खोला, मुस्कुराए, वाकया पूछा, इन्होंने वाकया बयान किया। उस अब्दुल्ला बगदादी ने लिखा था कि ये जवान इतना ज़हीन है, इतना इंटेलिजेंट है कि ये आगे चल के इस्लाम के लिए मुफीद बनेगा। आपने एक रिवायत ये है, एक रिवायत इमाम ज़माना से इनके लिए लफ्ज़ मुफीद इस्तेमाल किया। बहरहाल उसमें मैं बहस नहीं कर रहा। एक बात समझ में आई कि अली वाला स्टूपिड और बेवकूफ नहीं होता, ज़हीन होता। इसलिए कि तुम बाबुल मदीनतुल इल्म से वाबस्ता हो तो स्टूपिड कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये मत समझो, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। ये कब होगा, ये कब होगा? ज़हानत कब आएगी? जब विलायत अली तुम्हारे पास होगी। और अली की विलायत उसी के पास आती है कि जिसके जबान पर रिज़्क़ हलाल होता। मैंने बहुत बड़ा जुमला बोला, मैं गदीर का जश्न यूं ही पढ़ के नहीं जाऊंगा जब तक इमाम अली के उस मैसेज को मैं ना दूं। कल मेरा मौला मुझसे पूछे कि खैसरबाग में इतना बड़ा मजमा जश्न गदीर कर रहा था, तो मेरा पैगाम क्या पहुंचा? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बैठ के जाना। आप जितनी देर खैसरबाग में बैठेंगे जश्न गदीर में, उतना अजर तो 100% मिलेगा बैठने का। लेकिन मकसद यह है, अगर शमशीर हैदरी ने इतना एहतमाम किया तो मकसद यह है कि अगर 6 घंटे तुम यहां बैठो और बैठ के वैसे ही चले जाओ तो असल मकसद पूरा नहीं होता। मकसद उस वक्त पूरा होगा कि जब तुम एक बीमारी को यहां छोड़ोगे, नूर की चीज को लेके बाहर जाओगे, अली की तालीमात में अमल करोगे। वो चाहिए अली को। गदीर में इमाम अली की जिंदगी का, अगर मैं इमाम अली का जिंदगी का सुनना चाह रहा, गदीर सुनना चाह रहा, तो इमाम अली की जिंदगी की कोई चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। जो सबसे बड़ा मैसेज है दोस्तों, ये याद रखो कि इस तरह नहीं होता। अली की विलायत उसी के पास आ सकती, अली की विलायत का हक वही अदा कर सकता कि जो रिज़्क़ हलाल खाता है। मेरा मकसद ये नहीं है कि कोई रिज़्क़ हलाल नहीं खाता, आई डोंट मीन दैट। मुझे इसी बॉम्बे में, नाम तो नहीं लूंगा, गौर से सुनो, इसी बॉम्बे में मुझसे पूछा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े कारोबारी आदमी ने कि ये बताइए कि क्या 21st सेंचुरी में बिजनेस बगैर झूठ बोले कोई कर सकता? गौर से सुनो, 21st सेंचुरी में दुनिया में कोई बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकता बगैर झूठ बोले? मैंने कहा बगैर झूठ बोले वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन 100% हो सकता। उसने कहा मौलाना ये पॉसिबल नहीं, थोड़ा तो झूठ बोलना पड़ता कारोबार में। जब तक झूठ नहीं बोलोगे तुम अच्छे बिजनेसमैन नहीं बनोगे। बिजनेस में तो झूठ बोलना ही बोलना है, थोड़ा तो 1%। मैंने कहा इस्लाम इजाजत नहीं देता, इसलिए कि रिज़्क़ हराम से खाओगे अली की विलायत नहीं आएगी। मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं, एक एक जुमले का। आई एम रेस्पॉन्सिबल ऑफ माई वर्ड्स, व्हाट आई एम सेइंग। ये याद रखो कि अगर रिज़्क़ हराम पेट में रहेगा तो कभी भी विलायत अली नहीं आएगी तुम्हारे पास। तुम जबान की नोक से बोलते रहोगे। अली वाला वो होता जो शान अली को भी माने, फरमाने अली को भी माने। समझ में आई बात? फरमाने अली को मानोगे और शान अली को तो सबने माना। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहां हर मजहब और मिल्लत का आदमी अली की शान में कसीदे लिखता है। हिंदू लिखते हैं, ईसाई लिखते हैं, सरदार लिखते हैं। अली की शान ऐसी है। लेकिन शिया वो है शान के साथ फरमाने अली को भी माने। फरमाने अली को जो मैं सीरत अली में जब चलोगे तो वो असल मकसद इमाम अली। मकसद इमाम अली ये नहीं दोस्तों, एक चीज याद रखो, पूरी दुनिया अगर इमाम अली को नहीं मानती, क्या फर्क पड़ता अली को? अली जैसा कल है वैसी अली आज भी और कल भी रहेगा। ये फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे लिए ऑनर है, जुमले गौर से सुनो, ये हमारे लिए ऑनर है कि हम अली से वाबस्ता है। ये हमारी इज्जत है कि हम इमाम अली से वाबस्ता है। अली के लिए कोई चीज नहीं है, अली अली है। तो प्लीज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं यूथ को दे रहा बॉम्बे के गदीर के जश्न में, रिज़्क़ हलाल। तो उन्होंने कहा मौलाना क्या पॉसिबल है, मुमकिन है कि बगैर झूठ बोले, बेईमानी करे कोई बिजनेस कर सकता? मैंने कहा बिल्कुल कर सकता। क्या वो आगे नहीं बढ़ सकता? मैंने कहा बढ़ सकता। क्या कोई मिसाल
कि इमाम अली के जमाने, प्लीज गौर से सुनो, इमाम अली के जमाने में क्या कोई बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कि जिसने कारोबार किया और वहां तक गया और उसने झूठ नहीं बोला? मैंने कहा था। अली के जमाने का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन था उसका नाम था मीसम तम्मार। दोस्तों ऐसा मत सुनो, गौर से सुनो, मैं कंप्लीट मैसेज दे रहा। सबसे बड़ा जो बिजनेसमैन था उसका नाम, अब सुनो, मैंने कहा मीसम तम्मार। उसने कहा, उसने पूछा, गौर से सुनो, उसने पूछा कि मीसम तम्मार का बिजनेस क्या था? मैंने कहा खजूर का बिजनेस। उसने कहा मौलाना आज खजूर का कोई बिजनेस है? मैंने कहा आज जो तुम खजूर की बात कर रहे, जैसा आज कोई डायमंड्स का बिजनेस करे ना, मोती का, डायमंड्स का, हीरो का, पर्ल्स का, उस जमाने में खजूर का बिजनेस होता था। आज आपके सामने खजूर का बिजनेस बहुत छोटा दिख रहा, लेकिन आज जैसे कोई डायमंड मर्चेंट हो, कितना बड़ा स्टेटस है। ये तो शुक्र अदा करो कि अली ने खैबर के बाद मुसलमानों के हालात को बदल दिया, हालात बदल दिए, वरना ये मुसलमान भूखा मर रहा था। अगर पूरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप सुने, आप सुने। तो मैंने कहा खजूर का बिजनेस, प्लीज गौर से सुनो, खजूर का बिजनेस। उसने कहा खजूर का बिजनेस क्या? मैंने कहा यार तुमको पता नहीं, कूफे के बहुत बड़े मॉल में मीसम का शोरूम था। अब जश्न के बाद मॉल का नाम नहीं पूछना, समझ में आई? मॉल का नाम नहीं पूछना, मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा। बहुत बड़ा मॉल में कूफे के इनका शोरूम था। उसने कहा कि क्या मीसम ने पूरी जिंदगी एक खजूर भी बेईमानी का नहीं बेचा? मैंने कहा नहीं बेचा। और वो कहते हैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया कि कई शोरूम्स हैं। मैंने कहा हाँ। उसने कहा मौलाना क्या कोई किताब में लिखा हुआ है कि मीसम, प्लीज 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 गौर से सुनो, क्या कोई किताब में लिखा हुआ है कि कोई पुराना खजूर, कल का खजूर आज का ताजा फ्रेश है बोल के मीसम ने नहीं बेचा? मैंने कहा नहीं बेचा, एक खजूर भी बेईमानी से नहीं बेचा। ये कंप्लीट मैसेज है तमाम इमाम अली के शियों के लिए। मैं सिर्फ बॉम्बे वालों के लिए नहीं बोल रहा कि विलायत अली गदीर का जश्न, जो मकसद गदीर हो वो हमारी लाइफ में आए कैसा? रिस्क हराम रहेगा तो कभी नहीं आएगा। तो उसने कहा कि मौलाना क्या कोई किताब में लिखा हुआ है कि मीसम ने कभी कोई बेईमानी का खजूर नहीं बेचा? मैंने कहा किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। तो कहा जब किताब में नहीं है तो आप इतनी गारंटी के साथ हाउ कैन यू से? मैंने कहा अब सुनो, जवाब सुनो। मैंने कहा ये किताब में लिखा हुआ नहीं कि मीसम ने नहीं बेचा, लेकिन ये जरूर किताबों में, रिवायतों में है कि कभी कभी मीसम बिजी होते थे, मसरूफ होते थे, बाजार मार्केट जाना पड़ता था। तो मीसम इमाम अली को कहते थे कि मेरे मौला आप आइए, 2 घंटे मेरी दुकान पे बैठ के, मेरे शोरूम पे बैठ के धंधा करो। मैंने कहा अली उस जगह पे कभी नहीं बैठ सकता जहां बेईमानी हो। क्या मैसेज मिला? क्या मैसेज मिला? आज मीसम के नाम पे हम जान देते, देना भी चाहिए। इतना बड़ा अली वाला मीसम ने सिर्फ जबान से अली अली नहीं किया, उसने अपनी जान का इम्तिहान भी दिया, माल का इम्तिहान भी दिया। इट्स नॉट ए जॉब। व्हाट आर वी डूइंग? व्हाट आर वी डूइंग नाउ? हम क्या कर रहे हैं? हमारी कितना सैक्रिफाइस है। अली के हर शिया ने सैक्रिफाइस किया। हम इमाम अली के नाम पे 4 बाल नहीं छोड़ते, दाढ़ी को नहीं छोड़ते। अली के नाम पे मोहब्बत तो है, रिस्क हलाल। मैं एक ही रिक्वेस्ट है मेरा आज का मैसेज में, पहला रिक्वेस्ट, गदीर उसी के समझ में आएगी जो रिस्क हलाल खाएगा। पेटों में हराम रहेगा तो
तो गदीर समझ में नहीं आएगी। गदीर एक फॉर्मेलिटी का नाम नहीं है, गदीर प्रैक्टिस का नाम नहीं है, गदीर अपनी डेस्टिनी को बदलने का नाम है, तकदीर को बदलने का नाम गदीर है। गदीर एक कंप्लीट मैसेज है, गदीर एक कंप्लीट हमारे ईमान की बुलंदी का नाम गदीर है। यह नहीं कि हम हर साल गदीर मनाएं, प्रैक्टिस नहीं है गदीर, बल्कि मारिफत का नाम गदीर है। उसके बाद देखो कि इमाम अली तुमको देता क्या है। तो दोस्तों, रिस्क हलाल इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मुझे रिस्क हलाल पे बोलना नहीं है, इंशाल्लाह जब मुहर्रम का अशा पढ़ूंगा यहाँ पे खैसरबाग वाला, उसमें बोलूंगा डिटेल में। आज ये वो बस के विलायत अली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। और एक बात बोलता हूं, गदीर का जश्न 18 ज़िलहिज को आपने जबरदस्त तरीके से उस दिन से आज तक सेलिब्रेट करते हुए आए और करते हुए जाओ मुहर्रम तक। और आज मुबाहले की याद भी है, एक अजीम आज के मुबाहले का दिन भी था, ये भी एक अजीम अहले बैत के घर की खुशी है। लेकिन जस्ट आई वांट टू आस्क कि गदीर का जो सबसे बड़ा दूसरा मैसेज है वो क्या था? सबके दिल में मोहब्बत अली है, प्लीज गौर से सुनो। विलायत अली सबके दिल में, अल्हम्दुलिल्लाह। ये विलायत आई कहां से? गदीर का दिन विलायत का ऐलान हुआ। और एक बात यहां रोक के विलायत के बारे में बोल दो कि विलायत सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं है, विलायत मोहब्बत के साथ इताअत का नाम भी है। आई नो यू विल लिसन लाइक दिस। इताअत का नाम भी विलायत है। मोहब्बत तो एक पार्ट है, मोहब्बत एक पार्ट है दोस्तों, इताअत सबसे बड़ी चीज है। ओबीडियंट, अली के ओबीडियंट बन के बॉम्बे में गुजारो। तुमको बॉम्बे में ये जरूरत नहीं है बोलने की कि तुम अली वाले हो। बॉम्बे की इन गलियों में जब चलो, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा होना कि लोग बोलना ये अली वाला जा रहा, किरदार ऐसा होना। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे, कॉलेजेस जा रहे, ऑफिस जा रहे। अली की मोहब्बत का जो दूसरा मैसेज है, अखलाक का मैसेज। विलायत अखलाक का भी नाम है कि तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा जबान इतने सॉफ्ट स्पोकन बन जाओ, इतनी अच्छी जबान, इतने ऑनेस्ट बन जाओ। इसलिए कि इमाम अली कहते कि अगर मेरे शिया को पहचानना, जुमला देखो कितना बड़ा जुमला, एक जुमला पूरी जिंदगी को बदल सकता। मेरा मौला कहता कि अगर मेरे शिया को पहचानना है, उससे जरा लेन देन करके देखो, मालूम होता। सोचो मौला अली क्या बोल रहे हैं, डीलिंग करके देखो, लेन देन करके देखो, मालूम होता कितना ऑनेस्ट है। अगर कोई ऑनेस्ट नहीं है तो वो अली वाला कैसे हुआ? उसको क्या हक है गदीर करने का? ऑनेस्टी तुम्हारी मेन चीज है बॉम्बे में, याद रखो। ऑनेस्टी से तुम पहचाने जाओगे। मेरे जुमले नहीं, छठे इमाम के अली के बेटे के जुमले हैं। शियतुना खूनु लना ज़ैना व खूनु अलैना शैना। ये मेरे जुमले नहीं, आबिद बिलरामी के जुमले नहीं। ये मेरे शियो, हमारे लिए जीनत बन जाओ। 1400 साल पहले मेरा मौला नहीं बोल रहा, ज़ुहूर इमाम तक ये इमाम का मैसेज है शियों के लिए। गदीर का मैसेज के मौला क्या कह रहे कि मेरे शियो, हमारे लिए जीनत बनो, जीनत। तुमको देख के ही बोले कि ये ऐसा तो इसका अली कैसा होगा। ये है शियत, ये है गदीर। गदीर तो सबके दिलों पे नक्शे कल हजर की तरह। मुझे डिटेल में नहीं बोलना था, मुझे मैसेज देना था, पैगाम। अगर मेरी तकरीर से कोई एक लड़का या लड़की भी उसके जहन का इनखिलाब आ गया तो आज गदीर शमशीर हैदरी का कामयाब हो गया, मकसद पूरा हो गया। मकसद को समझो, गदीर के मकसद को समझो कि गदीर का मकसद क्या है। गदीर का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ सेलिब्रेट करके खुशी करके चले जाएं। खुशी पार्ट है, लाजिम खुशी करो, इतनी खुशी करो कि दुनिया को बताओ कि आज हमारी सबसे बड़ी ईद है। ये ईद उल अकबर है, ईद उल अकबर। सारी ईदें ईद छोटी ईद है और ये ईद उल अकबर है। कोई आप सोचो कि कितना सवाब रखा गया था गदीर में। 365 दिन है एक साल में, पूरे एक साल में एक दिन गदीर का ऐसा है। 364 डेज आप मोमिन को बुलाओ, खाना खिलाओ, सवाब मिलेगा। एक मोमिन को खिलाने का बहुत सवाब मिलेगा। लेकिन गदीर के दिन खिलाओगे तो इतना सवाब रखा गया कि जो हमारे इमेजिनेशन से ज्यादा है। सोच नहीं सकता आज के दौर में कोई बंदा एक। और खाना भी ये नहीं कहा कि तुम बड़ा एक्सपेंसिव फूड खिलाओ। एक खजूर, इस्तेताद के मुताबिक एक खजूर खिलाया गदीर के दिन।
सोचो क्या अजर दिया, जैसे 1,24,000 नबियों की दावत की, एक खजूर खिलाने का ये अजर रखा। ये सारी चीजें, या गदीर का जश्न, या बस मेरे आखिरी हिस्से में मैं आ गया, या गदीर की ये महफिल, ये मौला की विलायत, ये सब चीजें जो गौर से सुनो, मैं आखिरी मैसेज में, ये सब चीजें जो हम कर रहे, गदीर को जो सेलिब्रेट कर रहे, ये किसकी वजह से कर रहे, किसकी वजह से कर रहे? गदीर जो हम सेलिब्रेट कर रहे, किसकी? उस दिन, गदीर के दिन हमको करना क्या चाहिए था जो हमने नहीं किया। आज भी मौका है, इस जश्न में बैठ के भी आप कर सकते। अगर भूल गए, कुछ लोगों ने किया होगा लेकिन 90% नहीं करते। गदीर का जो मोहब्बत आई, अली की विलायत हमारे दिलों में आई, किसकी वजह से आई? कौन है पीछे? यहां इमाम का जुमला, छठे इमाम का, मेरा मौला कहता कि हमारी मोहब्बत की ठंडक, गौर से सुनो, हमारी मोहब्बत की ठंडक किसी के दिल में देखो तो उसके मां के हक में दुआ दो। तो आज जो गदीर आई वो मां की वजह से आई। क्या गदीर के दिन हमने अपने मां के हक में दुआ की? कितनी अफसोस, we don't realize, we are not realizing what are we doing, कि अली की विलायत जो आई है तो किसी और की वजह से नहीं आई, वो मां का पाक और पाकीज़ा दामन था जिसकी वजह से मोहब्बत अली तुम्हारे दिलों में आई। तो हमारा फर्ज क्या था? गदीर के दिन अपने, अगर जिनके माँ बाप जिंदा थे उनके लिए दुआ करना, मर गए तो उस दिन उनको याद करना। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान है, और माँ बाप का एहसान सबसे बड़ा एहसान। तो गदीर के दिन जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने हमको अता की, वो माँ की वजह से अता की कि माँ का दामन पाक था। ये इमाम के जुमले हैं, आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, छठे इमाम बोल रहे, जिसको दुश्मन ने सादिक कहा कि माँ के हक में दुआ दो। तो गदीर की सबसे बड़ी दुआ ये थी कि माँ, अल्लाह मेरे माँ को बख्श दे और मेरे माँ को सलामत। सलवात पढ़ने बावाज़े बुलंद। एक बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े। पूरा खैसरबाग भरा हुआ, मौला सलामत रखे तुमको, अल्लाह शमशीर हैदरी की तौफीकात में इजाफा करे। ऐसे नहीं यार, इतना उनका एहसान है कि इतनी शानदार जश्न वो कर रहे, इनकी तौफीकात में इजाफा, इनके मरहुमीन के दर्जात की बुलंदी, इनके रिस्क में बरकत के लिए एक बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। मेरी तकरीर के बाद आप लोग इसी तरह बैठे रहना। आपके पास वो टोकन्स आएंगे, 30 ये लोग इनामात रखें, 30, जिसमें 2 इराक ईरान की ज़ियारत के। दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे। आप लोग अपनी जगह पे बैठना मेरी तकरीर के बाद, और वो लोग टोकन्स देंगे, और एंड ऑफ द जश्न पर इंशाल्लाह वो ड्रॉज होंगे और ज़ियारत के लिए जाएंगे। इसलिए कि इन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं ऐलान कर दूं, अली उस बंदे का नाम है दोस्तों कि खुद मेरा मौला कहता है कि मैं सिर्रे इब्राहीम हूँ, मैं अंबियाओं के उलूम का वारिस हूँ, मैं ज़बूर का दरिया हूँ, मैं इंजील का एलिया हूँ, मैं इमाम महशर हूँ, मैं साक़ी कौसर हूँ, मैं ख़सीम नारे व जन्ना हूँ, मैं दीन का सरदार हूँ, मैं मुत्तक़ीन का इमाम हूँ, मैं नेक इमामों का बाप हूँ। कहते हैं मैं इस्लाम का उमूद हूँ, मैं इस्लाम का सुतून हूँ। फिर कहते हैं मैं जन्नत का आरास्ता करने वाला जेवर हूँ। फिर कहते हैं कि मैं शौहर बतूल हूँ। अली ने फ़ख्र किया है कि मैं शौहर बतूल हूँ। उसके बाद कहते हैं कि मैं जिब्राइल का दोस्त हूँ, मैं मीकाइल का हमनशीन हूँ। मुर्दे मुझे पुकारते हैं, मैं तंगियों में और सख्तियों में लोगों की फरियादों पर पहुँचने वाला हूँ।
उसके बाद मेरे मौला का अजीब जुमला है, ये तो बहुत बड़ा मौला का खुतबा इफ्तिखारिया, बस एक जुमला कहता, उसी पे मैं जश्न को ख़त्म कर रहा अपनी तकरीर को, कि मेरा मौला कहता कि मैं एक असली नूर की चमक हूँ, मैं एक असली नूर की चमक हूँ। वो नूर क्या है किसी को नहीं मालूम, चमका कब? पूरी नबी आदम से लेकर खातम तक एक इंसिडेंट हुआ बस, कि जहां ये नूर चमका था, एक नबी की उम्मत ने, मूसा नबी की उम्मत ने मूसा से कहा था कि मूसा हम तुम्हारे अल्लाह को देखना चाहते। मूसा ने कहा यार मैंने नहीं देखा तो तुम क्या देखोगे, ये तो मैं कह रहा। आवाज आई लन तरानी या मूसा, तुम देख ही नहीं सकते। मूसा की उम्मत ये टू डिमांडिंग उम्मत थी, इसरार किया देखना है देखना है देखना है। मूसा तूर पे जाके अल्लाह से कहते परवरदिगार सुन रहा, मैं अपनी टॉपिक पे ही हूं, अभी बताता हूं ये असली नूर की चमक। कहा मैं तू देख रहा है इनकी आवाज, ये बार बार कह रहे तुझे देखना चाहे। तो अल्लाह ने कहा अच्छा मूसा ऐसा करो 70 आदमियों को 70 लोगों को लेके टूर पे आ जाओ और नूर चमकेगा, जिंदा रह गए तो देख लिया, मर गए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये नहीं कहा, ये मैं कह रहा। उसके बाद मूसा लेकर आए 70 मुसलमानों को, जब आए ऊपर नूर चमका, मूसा तो गश खा के गिर गए। 70 जो मूसा की उम्मत के थे सब हलाक हो गए। मूसा ने हाथों को उठा के कहा परवरदिगार इनको जिंदा कर दे। अजीजों इस वाक़े को एक शायर ने अपने मुसद्दस के बन में इस पूरे वाक़े को पेश किया, इसी पर तकरीर खत्म कर रहा। गौर से सुनो कि पूरा वाक़या के नूर चमका, मूसा गश खाए, बेहोश हुए। शायर कहता है कि खुद ही गुम हो गए एक ऐसा नजारा देखा, खुद ही गुम हो गए एक ऐसा नजारा देखा। दूर पर आपने किस नूर का जलवा देखा? अरे कुछ जो देखा भी तो कह ना सके क्या देखा। ऐ कलीम आपने अंजाम तमन्ना देखा। शौक़े दीदार की तफसील सुनाओ मूसा, शौक़े दीदार की तफसील सुनाओ मूसा, लेके अब नामे अली होश में आओ मूसा। बस दोस्तों रात भर आप बेहतरीन शोरा कराम को सुने जो हिंदुस्तान से आए, इनका बड़ा मकाम है। इसी तरह बैठ कर सुनना, जितनी देर तुम यहां बैठोगे एक एक लम्हा इबादत में जाएगा, मौला की मोहब्बत बढ़ेगी। बस जो कुछ मैंने मारूजे किए उन मारूजों पे अमल करने की कोशिश करो। जश्न गदीर ऐसे बनाओ, पहले माँ के हक में दुआ दो, माँ के लिए दुआ करो, जिंदा है तो उनकी सलामती के लिए माँ बाप की, और मर गए तो उनकी मग़फ़िरत की। इसलिए कि विलायत अली उन्हीं की वजह से हमारे पास आई। मैं एक दुआ करता कि परवरदिगार जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए, विलायत अली का वास्ता उन पर तू अपनी रहमतों को नाजिल कर, और जिनके माँ बाप जिंदा हैं अल्लाह उनको सलामत रखे, हमारे इमाम ज़माना को सलामत रखे। मौला की सलामती के सदक़े में जिनके वालिदैन मर गए उन पर रहमतों को नाजिल फरमा। कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। दौरे अज़ाब बिल्कुल करीब है, हमको सादत दे कि हम इस साल मौला हुसैन का जिक्र ऐसे करें जैसे बीबी ज़हरा चाहती है, और जब भी मौला हुसैन का जिक्र करें उस जिक्र को बीबी फ़ातिमा की बारगाह में क़बूलियत तक पहुँचा दे। सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बक़ी, जन्नतुल मौला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पर साया कर दे। अली के नाम पर हमारे गुनाह कबीरा सग़ीरा को माफ़ कर दे। परवरदिगार मोहब्बत मौलाए कायनात में जिंदा रख और अली ही की मोहब्बत में दुनिया से उठा। शमशीर हैदरी की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा, इनके रिस्क में बरकत फरमा, सज्जाद नामदार के दर्जात को बुलंद फरमा। हम सबको मौला की ज़ियारत नसीब हो, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। चैन दुनिया में मिले, राहत ग़ुबा मिल जाए, शिद्दत इश्क मिले, गम का सलीखा मिल जाए। कासे दिल लिए हाजिर दरे दौलत पर, फातिमा आपकी औलाद का सदका मिल जाए। एक बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े।